अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस के बारे में बताया था। तो स्टूडेंट ने बोला ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप क्रैमर रूल के बारे में बताएं। तो ये रहा जी क्रैमर्स रूल। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि क्रैमर रूल क्यों यूज़ किया जाता है। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको ज़रूर सपोर्ट करें, लिंक मेरी आई पर मौजूद है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रही हमारी 2 इक्वेशंस। इन इक्वेशंस की मदद से हम जो है वो क्रैमर रूल को सॉल्व करेंगे। और ये इसमें से जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिसेस को खुद हमने क्रिएट करना है। तो ये हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए, यहाँ से जो एक्स का कोफिशिएंट है वो रहा हमारा मैट्रिक्स ए 2 विद साइंस -2 3 एंड देन दिस इज 2। दिस इज मैट्रिक्स ए, देन मैट्रिक्स बी, दिस इज मैट्रिक्स बी 4 एंड 6। दिस इज मैट्रिक्स बी। अब हम जो है वो एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या मेथड होगा, एक्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लेंगे ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड वाई की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई एंड डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये जो एक्स है और वाई है और ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है, ए वाई डिटर्मिनेंट क्या है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं, वो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ए एक्स डिटर्मिनेंट ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से एंड पे जाके उनको कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए एक्स डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड करेंगे, हम पहले मॉड ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो ये जो मेरा गिवन मैट्रिक्स है ए, इससे मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करूंगी, मैट्रिसेस की एंट्रीज यहाँ पे एंटर करूंगी और इसको नेक्स्ट जो है वो जैसे ये डायगोनल है, मेन डायगोनल, इसको आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस का साइन भी आता है। तो ये रहा 2 2 ज़ार 4 माइनस 3 2 ज़ार -6। तो हमारा जो आंसर बनता है वो क्या आएगा, दिस इज इम्प्लॉयज 4 + 6 एंड इट इज इक्वल टू 10, यानी हमारा मॉड ऑफ ए आ गया 10। अगर ये होता 0 इक्वल टू 0 तो हमारा क्वेश्चन नहीं था आगे कंटिन्यू हो सकता, हम इसको फाइंड ही नहीं कर सकते थे। तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आती, जो मैंने स्टार्ट में वीडियो के क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चन किया था उसका आंसर मेरी वीडियो में मौजूद है, आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब मैं फाइंड करने जा रही हूँ ए एक्स डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करने का क्या मेथड होगा, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बी है, ठीक है, यहाँ पर हम जो फर्स्ट हमारे पास कॉलम है, ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है इसको हम रिप्लेस करेंगे विद दिस मैट्रिक्स। ओके, इसकी एंट्रीज को हम इसके साथ रिप्लेस कर देंगे 4 6 -2 एंड देन 2। और सेम इसी पैटर्न पे चलते हुए हमने ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको फाइंड करने का क्या हमारे पास मेथड है कि पहले डायगोनल की एंट्रीज को आपस से मल्टीप्लाई किया था, फिर नॉन डायगोनल और जो उनके मल्टीप्लिकेशन है उनके दरम्यान जो साइन आता है वो नेगेटिव का होता है। 4 2 ज़ार 8 माइनस ये हमारा फार्मूला होगा जो माइनस का साइन, और 6 2 ज़ार 12 -12 आंसर है। नेक्स्ट दिस एम्प्लॉयज 8 + 12 एंड आंसर विल बी 20। सो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आ गया 20। अब हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया तो इससे हम इजीली एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आराम से एक्स की वैल्यू, तो ये क्या मेथड है मैं आपको बताती हूँ। x इक्वल्स टू ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिमिलरली ए डिटर्मिनेंट की भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये देखें 20 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10। सो इट इम्प्लॉयज x इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 2। इसी पैटर्न पे चलते हुए हम अपने y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अब देखें ए वाई डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट के लिए हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर जो हमारा सेकंड कॉलम है उसके साथ बी मैट्रिक्स को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ए एक्स डिटर्मिनेंट के लिए हमने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया था और जो सेकंड कॉलम है उसके लिए हम यहाँ से सेकंड कॉलम से बी को रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह से एंट्रीज को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इजीली
ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा। और जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसको एज इट इज लिखेंगे, जस्ट सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे 4 एंड देन 6। ये हमारी एंट्री होगी। सॉरी, यहाँ पे एक मैट्रिसेस का साइन नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास यहाँ पर मॉड का साइन आएगा। यहाँ पर हमने मॉड का साइन लगाना है और इसको हम एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए डायगोनल की, फिर नॉन डायगोनल, और इसी तरह से इनके जो बीच में साइन आएगा वो नेगेटिव का साइन होगा। सो 6 2s are 12 माइनस 4 3s are 12। तो ए वाई का जो आंसर है ये 0 आ रहा है, यानी ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 0। तो y की वैल्यू हम इसी तरह, ये जो हमने पहले इसका फार्मूला बताया क्रैमर रूल की मदद से, कि क्रैमर रूल से y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। सो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0, और ए मॉड की वैल्यू हमारे पास 10 थी। सो इट इम्प्लॉयज y इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इंशाल्लाह आपको जरूर समझ आई होगी।